फ्लावर से बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है। हैप्पी बर्थडे। मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल बिकॉज मैं बुआ बन गई हूँ। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम। मैं 3rd क्लास में थी, तो किसी क्लास के बच्चे को क्या ही पता होता है इन चीज़ों के बारे में, वो क्या ही एक्सपीरियंस करेगा। दिस क्लैरिटी, इट्स माई कम बैक ऑन यूट्यूब बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। विदाउट एजुकेशन वन नथिंग। मैं भी वो ब्लैक गाउन वेयर करूँ, मैं भी वो जो हैट आप पहन के उसके साइज चेंज करूँ, बट येस आई एम ग्रेजुएटेड, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन माई केस। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट वो चीज़ नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, यही रीज़न है, बिकॉज डेली सेम रूटीन है। हेलो माय चार्मिंग पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम टू द ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2025 एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वीकली व्लॉग। सो आज है 23 अप्रैल और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। आई जस्ट हैव माई ब्रेकफास्ट एंड क्विकली गो। So it's 23rd April today and I'm heading towards my office. It's birthday of one of my dearest friend. मैंने उनके लिए रोज़ लिया। फ्लावर से बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है। मतलब एक और गिफ्ट भी है बट let's start with the flower, right? So let me just go to office and then I'll show you how I spend my day. So I have reached office और मैं बर्थडे गर्ल से भी मिल चुकी हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि जब मैं एंटर करूँगी तो वो बाहर ही होते हैं मोस्टली, तो मैं वहाँ पे उन्हें रोज़ दूँगी, बट नहीं, वो मुझे पहले ही मिल गए थे। दिस इज ब्यूटीफुल और लेट्स गो एंड गिव दैट टू हर। हैप्पी बर्थडे। हाँ मैम, देखो आपकी पर्सनैलिटी से रेजोनेट करता है। कैसी पर्सनैलिटी है फिर? ऐसा क्या मजाकिया लिया है हो? अगर मेरी पर्सनैलिटी से करेगा तो हमारा से बना ये पार्ट ऑफ गिफ्ट है। मेरा नेल पेंट गिल्ला था अभी। कोई बात नहीं, खोलो। डब्बा खुलवाया। चाय बिना चैन कहाँ रही। नाइस। हमारे पास गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे मैम। कलर मैं देख के लाई थी कि आपका फेवरेट हो। मैं ढूंढ रही हूँ ना शेड। अगर आपको ज़्यादा शॉर्ट लग रही है तो हम चेंज करवा सकते हैं वाइट पैंट के साथ। वाइट पैंट कौन लेके देगा? आपके पास है? है आपके पास? वो भी ले देते, चलो सेट बना देते पूरा। दोनों हो गया। अच्छा लगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। लास्ट में हाँ, स्टाइल कितना प्यारा है। सही बात है। ये मैम पैकिंग किसने की है? पैकिंग टोल्ड यू ना, अच्छी लगी है। क्या? अरे वाह। इनको आजकल आपको पता है मुझे आजकल इसका नशा हुआ पता चाहिए, वही ठीक है ना मैम? Nice. सो गाइज, गिफ्ट सेरेमनी इज़ डन एंड उनको अच्छा लगा सरप्राइज़, बिकॉज सब कुछ ना कुछ लेके आए थे। हमने सोचा था कि इकट्ठे गिफ्ट नहीं देते हैं, सब अपना अपना देते हैं, बिकॉज अच्छा लगता है व्हेन यू ओपन सो मेनी गिफ्ट्स। सो या दैट प्लान वाज सक्सेसफुल एंड नाउ इट्स 9:35 एंड I don't think I have to get to work now. So let's start our day and be with me with whole journey. Let's see how this vlog comes out. और अभी हमने जो है केक कस्टमाइज़ करवाया है, तो हमने इसको भी पिक करना है केक को 10:30-11 बजे के अराउंड।
तो वो भी जाएंगे, केक लेके आएंगे, फिर केक कटिंग होगी, उसके बाद मैम ट्रीट देंगे। ट्रीट में क्या होता है, हमारे ऑफिस में लंच होता है, फाइन, दैट इज़ हाउ वी गिव ट्रीट इन द ऑफिस। सो या बाय द वे दिस इज़ माय लुक फॉर टुडे एंड मुझे अच्छा लग रहा है आज कैमरे में बोल के इतने टाइम बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क नाउ। ये भी कर दो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवा मैम, हैप्पी बर्थडे टू। दिस इज़ करेंटली द इवनिंग टाइम और अभी मतलब मैं आपको बधाई दूँ तो 7:30 के अराउंड का टाइम है और मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल बिकॉज मैं बुआ बन गई हूँ। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम बुआ बनी थी तो मैंने ये सारा एक्सपीरियंस जो है ये मिस किया था, क्योंकि मैं तब यहाँ पे नहीं थी, किसी रीज़न से मैं कहीं और थी और मैं नहीं मिल पाई थी बेबी से। ये इनिशियल स्टेज पे हॉस्पिटल विजिट, उसको फ़र्स्ट टाइम पकड़ना, ये चीज़ें मैंने नहीं एक्सपीरियंस की थी। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। मतलब ऑफिस में भी बहुत अच्छा डे था, आज काम किया, इंजॉय किया और उसके बाद यहाँ मैं अपने भतीजे से मिली। तो कितना बड़े वाली फीलिंग आती है ना, हैव अ भतीजा, आई एम अ बुआ, ओह माय गॉड। ऑलराइट, सो या अभी यहाँ पे लेट्स सी, अभी हम घर जाएंगे, फिर मुझे पढ़ना है। आई मीन आई एम लाइकिंग दिस, आई एम लविंग दिस। यहाँ पे मतलब जैसे भाभी जो है वो रूम में हैं अभी, हाँ लेबर रूम, वाह, लेबर रूम के सामने ही एक रूम है जहाँ पे भाभी को रखा हुआ है और बेबी भी वहीं। और यहाँ पे एक सामने यू नो ऐसे गार्डन टाइप है जो आपको थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी देती है, बिकॉज जो वो हॉस्पिटल्स वाली स्मेल होती है ना, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे नॉशियस फील होता है उससे। सो या आई एम लविंग दीज थिंग्स। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बिकॉज जब कबीर हुआ था तब मैं 3rd क्लास में थी, तो तीसरी क्लास के बच्चे को क्या ही पता होता है इन चीज़ों के बारे में, वो क्या ही एक्सपीरियंस करेगा। बट अब मैं अपनी होशो हवास में देख रही हूँ ये चीज़ें। गुड। हाय, हेलो, हाय, हाय नहीं करनी, सोच रहे हैं अभी हम ये हाई करें कि नहीं करें। भी हमारा मूड नहीं। ओके ओके ओके, बाय। We are leaving from the hospital to the home and then I'll meet you guys. So it's day 2 of me continuing this vlog and today is 24th of April और अभी टाइम हो रहा है 7:50 के अराउंड, यानी कि 8 बज रहे हैं शाम के। मैं गई थी ऑफिस, मेरा बेसिकली सेम ही रूटीन होता है, दैट्स वाई ना मुझे भी थोड़ा सा एक हेजिटेशन होती है कि मैं व्लॉग बनाऊं
बनाऊँ तो उसमें क्या डालूँ, बिकॉज मेरा सेम ही रूटीन है। मैं डेली ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से घर आऊँगी, फिर आके रेस्ट करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, नेक्स्ट डे फिर से मैं उठूँगी तो सब सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आता है कि मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए ना कि लोग देखना तो पसंद करें, इट्स नॉट समथिंग शुड बी बोरिंग, यू नो, कि मतलब क्या है, डेली एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, पढ़ रही है, काम कर रही है, पढ़ रही है, काम कर रही है, सो रही है, खा रही है, पी रही है, दैट्स इट। तो मतलब वैसे आई एम हैप्पी बिकॉज बीइंग बिजी इज़ अ ब्लेसिंग, बट द थिंग इज़ कि आप एक एक्साइटिंग लाइफ नहीं जी रहे होते हो। मेरे लिए तो ये एक्साइटिंग है बिकॉज मैं डेली एक नए चैलेंज से मिलती हूँ, डेली एक नई चीज़ फेस करती हूँ, डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ, लेकिन आई डोंट नो ना कि लोग मुझसे रेजोनेट करेंगे कि नहीं। सो मैंने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि इफ़ आई विल बी हैप्पी विद माई सेल्फ, इफ़ आई विल बी कॉन्फिडेंट विद माई सेल्फ, तो लोग भी कॉन्फिडेंट होंगे मेरे रिगार्डिंग। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपने रिगार्डिंग, वही पॉइंट ऑफ व्यू औरों का होता है। सो विद दिस होप एंड विद दिस क्लैरिटी, इट्स माई कम बैक ऑन यूट्यूब एंड लेट्स बिगिन विद द व्लॉग पार्ट। सो अभी शाम का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, और ऑफिस जाके वहाँ पे शूट करने का सॉरी, मुझे कुछ भी लगा नहीं कि वहाँ पे क्या शूट कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज जस्ट वर्किंग हियर। और अभी शाम का टाइम है, लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द स्टडीज़। तो अगर ना ये क्लैरिटी हो माइंड में, पहले मैं बता दूँ कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। सो द थिंग इज़ कि आई एम वर्किंग, a full-time job I have, and also I'm pursuing degree because education is important, guys. Without education you are nothing. So yeah, that's also I'm doing. और मेरी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन है, एक होता है डिस्टेंस मोड, एक होता है ऑनलाइन मोड, एंड आई मीन ऑनलाइन मोड। तो मेरी क्लासेस वगैरह, मेरा पूरा जो कॉलेज वाला रूटीन है वो होता है, बट ऑनलाइन होता है। मुझे इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की नीड नहीं है। बट इससे पता क्या है, मतलब मुझे मेरी एक विश थी कि मेरी कॉन्वोकेशन हो, है ना, मैं भी वो ब्लैक गाउन वेयर करूँ और मैं फिर वो जो हैट आप पहनते हो उसके साइड चेंज करूँ। बट येस, आई एम ग्रेजुएटेड, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन माई केस, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट दैट्स फाइन। मे बी मैं मास्टर्स करूँ, मे बी मैं PhD करूँ, तब शायद हो सकता है। वी शुड नॉट लूज द होप। सो या, अभी का फ़िलहाल यही सीन है। लेट्स गेट बैक टू स्टडीज़ बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से आके थक जाती हूँ कि नहीं मन करता है कि पढ़ाई करने बैठो, but I try not to give up and I try to show up every day. So yeah, let's get to studies. सो गाइज, आई एम डन विद माई स्टडीज़ एंड बस आज का डे यहीं पे ख़त्म होता है। मॉर्निंग में मुझे कुछ शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज आई वाज सो बिजी इन ऑल द वर्क। बट मैं सोच रही हूँ कि कल का जो डे है वो प्रॉपर मॉर्निंग टू इवनिंग वाला जो है शूट करके इसी व्लॉग का पार्ट बनाते हैं, एंड देन सैटरडे संडे एक न्यू व्लॉग बनाते हैं। सो लेट्स सी, दैट्स ऑल फॉर दिस डे। गुड नाइट। दिस इज़ द इवनिंग टाइम और आज का डे भी ख़त्म हो चुका है। मुझे पता ही नहीं चला कि आज का डे भी कहाँ गया, एंड आई हैव टू शूट समथिंग। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट बिकॉज
यही होता है मेरे साथ डेली कि मैं सोचती हूँ कि ठीक है व्लॉगिंग करेंगे, कम बैक करेंगे यूट्यूब पे, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? यही रीज़न है, बिकॉज डेली सेम रूटीन है, मैं क्या शूट करूँ। मैं सोच रही हूँ एक सीरीज स्टार्ट करने का, द डार्लिंग डायरीज। द डार्लिंग डायरीज, द डार्लिंग डायरीज। वाह, इस सीरीज में क्या होने वाला है, जैसे मुझे ऐसे कैमरे के सामने बात करना कितना अच्छा लगता है, तो इस सीरीज में यही होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी one-on-one talk, me speaking in the front of the camera, and raw talk, unfiltered talk, whatever there will be in my mind, और कोई भी टिप्स या किसी चीज़ से जैसे मैं गो थ्रू कर रही हूँ, या एक जर्नी, यू नो, when you think that you are juggling with so much and still you think that you are not doing enough, so that series will be the platform for all those who are still figuring it out, because I am 19 and it is not always necessary to figure it out all. कई बार लोग 25, 24, 26, 27, 28 के भी हो जाते हैं, तब भी अब फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि उनको उनकी लाइफ के साथ करना क्या। तो अभी आई एम वेरी यंग, तो आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर विद इन माई जर्नी। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दैट सीरीज, जो मैं सोच रही हूँ कि मैं एवरी संडे 11 AM उसका जो एपिसोड है वो अपलोड किया करूँगी, और सैटरडे को जो है मैं शूट कर लिया करूँगी, सो दैट गेटिंग माई थिंग कि सैटरडे को शूट हो जाएगा, संडे को जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड देयर विल बी अ वीकली व्लॉग ऑल्सो। वीकली व्लॉग के लिए मैं सोचूँ वेंसडे इज़ द राइट डे। वीकली व्लॉग पूरा दिन शूट करके हफ्ते में एक व्लॉग हो जाएगा, एक द डार्लिंग डायरीज का एपिसोड हो जाएगा एवरी संडे, एंड 3 शॉर्ट्स पर वीक। अब मैं रैंडम डिसाइड कर लूँगी कि कौन से डे को मुझे अपलोड करना है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस कि ये करना चाहिए, लेकिन मैं इस हफ्ते अपलोड कर दूँ, अगले हफ्ते मैं फिर गायब हो जाऊँ, तो इससे क्या बेटर है कि मेरे पास एक बफर हो एक हफ्ते का, कि जैसे मैंने 2 हफ्ते का कंटेंट बना लिया, फिर मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँ और मैं बैक हैंड में अपना तीसरे वीक का सामान बनाना भी शुरू कर दूँ। इसलिए मैंने कल का डे ऑफ लिया है, बिकॉज हमें पूरे मंथ में एक जो है पेड लीव मिलती है, और मेरी पेड लीव अभी पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट जस्ट यूटिलाइज दिस लीव, बिकॉज ये मंथ वैसे भी एंड होने वाला है, और एक मंथ की जो पेंडिंग लीव्स होती है वो नेक्स्ट मंथ में ऐड ऑन नहीं होती, उसमें आपको नेक्स्ट न्यू ही मिलेगी। ये वाली आपको लेनी है, लो, नहीं लेनी ना लो, तो मैं ले रही हूँ, बिकॉज अभी सैटरडे संडे मेरे पास 2 days हो जाएंगे, सो दैट विल बी इनफ टाइम फॉर मी, यू नो, टू catch up on me, to do whatever there's on my mind, to do whatever I want to do. So yeah, that's the update. And with a positive note, I want my comeback on YouTube. I want to be here. I want to create content. I want to be a content creator. I want to be, and I will be. So yeah, बहुत बोल लिया. So that is all. And मेरा ये week भी बहुत अच्छा गया. So that we can live, we can be happy. So with a positive note and with a grateful heart, let's end this vlog here. I hope you guys like it. If you guys like this from any point, just give it a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe, because there is a lot in my mind, or I wish कि वो सभी पूरा होगा, and you will get to see a lot of good content from my side. So yeah, that's all. Bye. Thank you for watching.